नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज प्लस, सच के साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त मौजूद हूँ विधानसभा करहल में, जहाँ पर उपचुनाव होना है और यहाँ पर प्रोग्राम लगा है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पर सपा सांसद डिम्पल यादव पहुँचेंगी। वहीं सपा कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं आखिर क्या माहौल रहेगा और किन मुद्दों को लेकर विधानसभा उपचुनाव होना है। भैया, क्या नाम है आपका? विपिन कुमार यादव। अच्छा, विपिन कुमार यादव जी, आप ये बताइए, जिस तरह से उपचुनाव होना है, पहले उपचुनाव 20 तारीख कर दी गई, क्या वजह है जो 13 तारीख से 20 तारीख की गई? देखो, ये भाजपा सरकार है, इनके हाथ में पूरा सिस्टम है, चुनाव आयोग भी इनके हाथ में है, ये कुछ भी कर सकते हैं। 13 तारीख दी थी, 20 कर दी, हो सकता है 25 भी कर दे। ये हो सकता है कुछ बेईमानी करने के चक्कर में हो, कुछ दूसरा रचने के चक्कर में हो, इसलिए इन्होंने डेट बढ़ा दी हो। कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। भाई, अगर माना जाए तो जिस तरह से फूफा भतीजे चुनाव में आमने सामने है, किस तरह देखते हैं आप? फूफा भतीजे की यहाँ कोई टक्कर नहीं है, ओनली टक्कर समाजवादी के अलावा यहाँ कोई यही नहीं। भाजपा से फूफा को उतार दिया, भाजपा ये रिश्तेदारवादी राजनीति खेल रही है, ऐसा यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। यहाँ पर ओनली समाजवादी, मुलायम सिंह नेताजी का परिवार और ये सब टोटल समाजवादी ही लोग यहाँ पर हैं। ये चाहे भाजपा से कोई भी आ जाए, फूफा आ जाए, चाहे उनकी और कुछ उतार दे, इनको यहाँ से कोई जीतने वाला नहीं है। वहीं अगर हम बात करें, जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आए हैं और केशव प्रसाद मौर्य भी, कई एक बड़े चेहरे यहाँ पर आए हैं जिन्होंने चुनाव प्रचार किया है और जनसभाएं की हैं और कई एक शिलान्यास भी यहाँ पर किए हैं, कई एक परियोजनाएं भी दी हैं मैनपुरी में। और किस तरह देखते हैं, जिससे कोई फर्क पड़ेगा यहाँ पे, या यहाँ पे साइकिल ही यहाँ पे चलेगी या फिर यहाँ कुछ बदलाव मिल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी अपना प्रत्याशी जिता सकती है? देखिए, भाजपा जो भी है, बीजेपी कोई भी वादे करे, सब झूठे वादे करती है। कोई भी शिलान्यास करे, नेताजी का माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी पहले मुख्यमंत्री थे, उनके इतने सारे काम उन्होंने कराए, उनका शिलान्यास तक कर दिया, तो आप कैसे यकीन कर सकते हो कि भाजपा वाले अपना खुद का काम गिना सकते हैं? जो पार्टी समाजवादी पार्टी का उद्घाटन कर दे, शिलान्यास कर दे, बताओ, हम आपको बता दें उन्होंने कितने समाजवादी पार्टी के क्या क्या नहीं किया। जो नेताजी ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो किया था, उस पर इन्होंने उद्घाटन कर दिया। अच्छा, वहीं अगर बात करें, जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आप कार्यों को शिलान्यास बता रहे हैं, और वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये शिलान्यास कर रहे हैं, या आप बता रहे हैं नाम बदलकर नाम दे रहे हैं जो, और जैसे कई एक मुख्यमंत्रियों ने और जैसे जिस तरह देखा जाए प्रधानमंत्री ने कई एक परियोजनाएं दी हैं, और कई एक जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल और विद्युत हर घर के लिए लाइट, किस तरह से आप देखते हैं और क्या लगता है आपको, जिस तरह से वादे किए हैं, ये कागजों में रही है या फिर यह धरातल पर भी कुछ दिखाई दे रहा है? मैं एक समाजवादी कार्यकर्ता हूँ, मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैं कोई बड़ा पैसे वाला नहीं हूँ। मेरे घर पर आप मीडिया वाले हो, आप लोग मेरे साथ चलिए। मेरा गांव गोलियापुर है, यहाँ से ओनली 2 किलोमीटर। मुझे अभी तक आवास नहीं मिला है, अभी तक आवास नहीं मिला है मुझको। मैंने कम से कम कंप्लेंट कर करके थक गया हूँ मैं। 1076 पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोई धरातल पर अभी तक, तुम बता रहे हो, ये खाली फेक करते हैं, वादे करते हैं, किसी को दे देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते, लेकिन मेरे को अभी तक आवास नहीं मिला है। क्या कारण रहा जो आपको आवास नहीं मिला? आपने ऑनलाइन नहीं कराया? मैंने ऑनलाइन कराया, 1076 पर शिकायत भी कराई अपनी, एक बार नहीं 10 बार शिकायत कराई, बबली और विपिन कुमार के नाम से। मेरी वाइफ का नाम बबली है, बबली और वाइफ विपिन कुमार के नाम से कई बार शिकायत दर्ज कराई। 1-2 बार आए वो लोग। मेरा एक कच्चा सा मकान है, वो टूट गया। मैं अपने भाई के मकान में रह रहा हूँ, मैं बाहर नौकरी करता हूँ प्राइवेट तौर पर। मैं नौकरी करता हूँ तो अपने बच्चे साथ ले जाते हैं, घर आते हैं तो भाई के में बना रहता हूँ। नहीं दे रहे, जब पैसा पैदा कर लेंगे तो बनवा लेंगे। अरे, जिस तरह से देखा जाए, यहाँ पर सपा के जो धर्मेंद्र सांसद जी हैं, उन्हीं के सगे बहनोई हैं जो वो चुनाव मैदान में है। उधर धर्मेंद्र यादव के भतीजे भी चुनाव मैदान में। किस तरह से देखते हैं, यहाँ पर सपा ही रहेगी या फिर बदलाव भी देखने को मिल सकता है? देखिए, धर्मेंद्र सांसद जी के बहनोई है, वो उनके जीजा जी हैं, और उनके जीजा जी हैं तो हमारे भी जीजा जी ही हैं वो। लेकिन जीजा का रिश्ता अलग है। अगर भाजपा पार्टी से वो यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर उनके लिए कोई, हमारे पास दरवाजा खुला हुआ नहीं है।
कोई दरवाजा उनके लिए यहाँ पर खुला हुआ नहीं है। अगर वो समाजवादी पार्टी से होते तो वो भी जीत के जाते। अगर वो भाजपा से आ रहे हैं तो शायद उनको चेहरा अभी अच्छा था उनका, कहने का मतलब मेरा ये है, अभी तक उनका सम्मान होता था। भाजपा से आ रहे हैं, अब उनका सम्मान भी खत्म हो जाएगा। जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई एक दिग्गज और बड़े चेहरे हैं। आज अब करेल में भी देखा जाए तो अभी मीटिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो किस तरह से आप देखते हैं धर्मवीर सैनी जी वहाँ पर आए हैं और अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, और किस तरह से देखते हैं यहाँ पर सपा को हराने के लिए जिस तरह से ये चारों तरफ से ये जाल बिछाया जा रहा है, क्या लगता है आपको यहाँ से सपा हार सकती है या फिर देखो ये जाल बिछाए या कुछ भी करें, यहाँ पर अगर बेईमानी भी करना चाहेंगे तो हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। हम लोग वो समाजवादी हैं, मैं अपना सिर कटा सकते पर झुका नहीं सकते हैं, और हम बेईमानी बिल्कुल होने नहीं देंगे। ये टोटल फेक है, टोटल भाजपा वाले बेईमान हैं और ये हर जगह बेईमानी करते हैं, और इसका उदाहरण भी है फरुखाबाद। फरुखाबाद की बात कर रहे हैं आप, जिस तरह से डॉक्टर नवल किशोर जी, हाँ, डॉक्टर नवल किशोर का जो बात कर रहे हैं, किस तरह से वहाँ पे क्या देखा आपने, जिसकी आप फरुखाबाद की बात कर रहे हैं, क्या देखने को मिला? मैंने ये देखा वहाँ पर जैसे हमारी ये जनता है लाठीचार्ज करा दी अपना पुलिस फोर्स के बल पे। डीएम साहब ने जनता हटा करके और ये में गड़बड़ी करा करके भाजपा के सांसद को जितवा दिया। वहाँ पर क्या लगता है आपको मैनपुरी में भी, इस करेल विधानसभा सीट पर भी इसका कोई असर देखने को मिल सकता है? कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पर ऐसा करेगी तो पुलिस भी पिटेगी, अगर यहाँ पर ऐसा करेगी तो पुलिस भी पिटेगी और भाजपा वाले भी पिटेंगे। हम लोग वो न हटेंगे, न बटेंगे और न कटेंगे, एकत्र होकर के लड़ेंगे। ये करेल विधानसभा है। नहीं भाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कटोगे बटोगे तो कटोगे, बटोगे मुख्यमंत्री ने बोला बटोगे तो कटोगे। हम लोग बटने वाले नहीं हैं, हम समाजवादी हैं। हम लोग सब एकत्रित रहते हैं, न बटते न कटते, और एकत्र होकर के लड़ते हैं। हर चीज का मुकाबला करते हैं और हर चीज का सामना करते हैं। हम लोग छाती ठोक करके चलते हैं। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यहाँ से एक ही संदेश है, यहाँ से ओनली समाजवादी समाजवादी समाजवादी, और तेज प्रताप यादव यहाँ से बहुत भारी मतों से जीतेंगे, और भाजपा वाले यहाँ नजर भी नहीं आएंगे। जितनी बारी आए भाजपा वाले, बताओ मंत्री मुख्यमंत्री कोई भी आए, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब दुनिया जानेंगे ये झूठे हैं, झूठे बादले करते हैं, झूठ सब झांझली है इनकी। टोटल ऊपर से लेकर नीचे तक सब बेईमान है। भाई हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? ब्रजनंदन यादव। यार जी, आप ये बताइए, जिस तरह से करहल में उपचुनाव होना है, भाई भारतीय जनता पार्टी से कई एक बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री ने भी जनसभा कर और कई एक परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया है, किस तरह से देखते हैं आप? मैन कोई परियोजना का शिलान्यास करना कोई उपचार नहीं है। मैन चीज धरती पे आना चाहिए, कुछ वो योजनाएं धरती पे होनी चाहिए। कोई भी ऐसी योजना नहीं है जो धरती पे उतर रही हो। यहाँ की रोड है, खाद की समस्या सबसे बड़ी है, बिजली का बिल एक गांव में नॉर्मल जिसका एक बल्ब जल रहा है 5,000 रुपये महीने का बिल आ रहा है, कहाँ तक देगा यहाँ लोग, कहाँ तक देंगे? दूसरा क्या है कि एक जबरदस्ती हो रही है, हर एक महीने बाद पहुंच जाते काटने के लिए, वो देना शुरू होते महीने का बिल एकदम जम मार गया, बोला साहब क्या हुआ है कि मीटर जम मार गया। दूसरा गुंडागर्दी, यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं गुंडागर्दी चले। और एक चीज, हमारे कुछ कार्यकर्ता थे जैसे कि अभी बात कर रहे थे, उन पर कुछ 307 का मुकदमा हुआ हमारे पास मंत्री जी ने। मैं इसका प्रत्यक्ष दिखा सकता हूँ आपके कैमरे के सामने, ये दिखाऊंगा। अभी डिटेल रखी है टोटल। नहीं, उसे बात दिखा दे। जिस तरह से आप गुंडई की बात कर रहे हैं, गुंडई होती है भाई भारतीय जनता पार्टी वाले तो कहते हैं सपा सरकार में ही गुंडई होती है, सपा सरकार में ही कब्जे होते हैं। कौन सा कब्जा मुक्त करा दिया इन्होंने? और ये कब्जा कर रहे हैं, ये तो उनसे आगे कब्जा कर रहे हैं। ये कर रहे हैं तो झूठे मुकदमे। एक मैनपुरी में वाकया, एक प्लॉट था एक कठेरिया का, कुछ ठाकुरों ने वो घेर लिया। भाजपा के जो चुनिंदा थे 25 लाख रुपए देने के बाद भी आज ही कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। आप चाहे तो मैं प्रत्यक्ष दिखा सकता हूँ सामने। भाई अगर बात करें तो भाई जिस तरह से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। नहीं लगता है आपको? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खुद का साथ खुद का विकास, खुद का विकास नहीं। हमारे थाने में ये पोजीशन है, आप जाइए, भाजपा का एक एजेंट है वो आएगा, अरे हमसे मिलो हम करा देंगे। 5 रुपए की गोलगप्पे की लड़ाई 5,000 मांगते हैं रिश्वत के भाजपा वाले। तब तक दरवाजे आ जाते हैं, साहब 5 रुपए की लड़ाई है, बोले घर जाओ। वो कहता है अरे हम बैठे हुए तो है, हम दिलवाएंगे आपको 8,000। ये चलता है यहाँ पे। अभी आतंकवाद इतना है इनका भयंकर तरीके से। भाई आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता थाने में बैठकर
दलाली लेते हैं। दलाली, जी जी। चौथ वसूली कहें नहीं, इसको। चौथ वसूली दलाली, दलाली। चौथ वसूली में ग्रेस आ जाता है। अच्छा। हम डायरेक्ट कह रहे दलाली। अच्छा, जी। जिस तरह से आप दलाली बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता या नेता हैं वो तो स्पष्ट कहते हैं कि सपा समाजवादी पार्टी सरकार जब भी रही है उन्होंने ही गुंडई की है, उन्होंने ही कब्जे किए हैं और उन्होंने ही थाने चलाए हैं। क्या लगता है आपको, भारतीय जनता पार्टी थाने चला रही है या सपा सरकार में ही थाने चलाएगी? मेरे ऊपर फर्जी केस कराया गया था। प्रत्यक्ष देखिए आप कि सब वही चला रहे हैं बैठ के। भाजपा वालों ने फर्जी केस कराया और वो खेत कुछ पड़े, बोले नहीं साहब पैसा दो हम काम करेंगे। यहाँ तो ये है मोटा पैसा ले जाओ, गला काट के ले जाओ, काम हो जाएगा आपका। ये सरकार में भ्रष्टाचार और डीएपी नहीं है, लोगों के पास लूट रही है डीएपी के नाम। आप देख रहे हो 50 किलो की बोरी 400 रुपए रह गई। 1700 रुपए में डीएपी की बोरी दे रहे हैं प्राइवेट में, और भाजपा वाले सब खा गए। यहाँ से कहाँ गई? हर साल आती थी, इस साल कहाँ गई? जब भी समय आता है ना खाद मिलती है ना बीज मिलता है। यहाँ पे ब्लॉक में बीज नहीं है आज भी। आप बीज स्थिति देख लें, बरनाल में ब्लॉक में बीज नहीं है जो बोने के लिए आता है। चना तो आता ही नहीं, क्यों खा जाते, चना महंगा है। मिल क्या रहा है? जोनरी मिल रही है, ले आओ जाके। ये चीजें हैं साहब। जो सरकारी खाद बीज आती है उसको ब्लैक किया जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल भाजपा वाले ब्लैक कर रहे हैं। जो यहाँ का सोसाइटी का अध्यक्ष है और भाई जो यहाँ के चेयरमैन है ब्लैक कर रहे हैं पूरी। अच्छा, जिस तरह से देखा जाए फूफा भतीजे की लड़ाई है जी। यहाँ पर, किस तरह से देखते हैं? फूफा चुनाव में बाजी मारेंगे या भतीजा? सिर्फ नजराने के नाम पे वोट मिलेंगे उन्हें, सिर्फ नजराने के नाम पे। जैसे जाते हैं ना ससुराल में तो कि कुछ दक्षिणा मिल जाती है, ऐसे वोट मिलेंगे। बाकी तो भाई भतीजा तो भतीजा है, गिफ्ट में दे रहे हैं वो विधायकी तेज प्रताप यादव जी को। अनुजेश प्रताप जी हैं जो गिफ्ट में तेज प्रताप यादव जी को विधायक बना रहे हैं। विधायक बना रहे हैं। हाँ। बोले बेटा हम तुम्हें विधायक बना रहे हैं, आराम से रहो, और कुछ नहीं है। उन्हें खुद जिला पंचायत इन्होंने बनाया था, खुद का उनका वजूद नहीं है। हाँ, उनकी सम्मानित उनकी माता जी जो है उनका वजूद नहीं, वजूद की बात आप कर रहे हैं, वजूद की बात तो आप ना करें, क्योंकि वह कोई अरे गहरे परिवार से नहीं है, वो प्रतिष्ठित परिवार है। और वहाँ पर अगर अरे गहरे परिवार के होते तो सांसद धर्मेंद्र जी अपनी बहन को बयाने नहीं जाते। नहीं, मैं वही बात आपसे कह रहा था, आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने उनका खुद का वजूद नहीं है, उनकी सम्मानित जो माता जी हैं उनका वजूद था, उनके पिताजी का वजूद था, उनका खुद का कोई वजूद नहीं है। ये थोड़ी होता मास्टर का लड़का मास्टर हो जाएगा। आप कर सकते हैं इस चीज को सिद्ध? डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है कहीं? तो ये विरासत में नहीं मिलेगी वो आपकी मान रहे हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव मैदान में वो चुनाव जीतकर तो विधायक बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कहीं भी नहीं। मतलब जमात बच जाए वो काफी है। और उन्हें तो उनकी वर्चस्व खत्म करने में भाजपा सोच रही थी कि कोई अच्छा वो है परिवार, इसे ही खत्म कर दो, तो उन्हें चुनाव में खड़ा कर दिया। जैसे आपने देखा हो करेल के पूर्व चेयरमैन गुड्डू यादव, उनका राजनीतिक भविष्य खत्म कर दिया भाजपा ने। विधायक की टिकट देके फिर उन्हें चेयरमैन की टिकट नहीं दी। ऐसा क्या उन्होंने 2 महीने में कर दिया? चेयरमैन की टिकट के लायक भी नहीं बचे थे वो, क्योंकि वो यादव थे। वो उनकी राजनीति खत्म करना चाहते हैं हर किसी। नहीं तो आप जिस तरह से आप सीधा भारतीय जनता पार्टी पे सीधा निशाना साध रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यादवों को यादव है, जो सम्मानित है, उनका राजनीतिक करियर भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है बारी बारी से। बिल्कुल बिल्कुल, हम निशाना से हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, कैमरे पे बोल रहे हैं आपसे कि गुड्डू चेयरमैन का भविष्य खत्म कर दिया। क्यों नहीं चेयरमैन की टिकट दी उन्हें? क्या जरूरत पड़ गई उन्हें टिकट दूसरे को देने की? जब उन्हें विधायकी का जो दावेदार था आपने टिकट दी थी, फिर चेयरमैन लायक नहीं रहा वो आदमी जो आज आप अपने आप को वही है। भाजपा में लोग डर की वजह से जा रहे हैं। यहाँ पे एक अनीस मियाँ थे, एक बार कार्यालय क्या बना दिया, अगले की दुकान बंद हो गई और मुकदमा हो गए। अभी उसने पट्टा डाल दिया भाजपा का, अब आराम से बेचारा घूम रहा है। तब तक यहाँ जिला बदल रहा वो। नहीं, क्या लगता है आपको भारतीय जनता पार्टी क्या वॉशिंग मशीन का काम कर रही है कि अगर ये सपा में रहोगे तो गुंडे और भारतीय जनता पार्टी में पहुंच जाओगे तो सारे मुकदमे सारे कुछ खत्म होकर एकदम साफ सुथरे सभी के बन जाते हैं? मीडिया भी जानती है, सब लोग जानते हैं, जितने गुंडे हैं वो सब भाजपा बुला रही है अपने पास, वो सब जा रहे हैं। जितने बेईमान है सब भाजपा में। गुंडागर्दी का महाराष्ट्र के देखो, जितने भी ले आओ, जितने ले आओ साफ हो जाएंगे। निकल गए तो उनका बहुत दोस्त भाजपा में घुस गए। हमारे डिप्टी सीएम पे चंदा चोरी का मुकदमा है। क्यों नहीं? वो मतलब क्या हुआ था उन पे? चंदा चोरी का मुकदमा था वो भगवान के नाम पे, हमारे डिप्टी सीएम पे केशव प्रसाद मौर्य जी पे पहुंच गए तो वो साफ हो गए। भाई हमारे साथ और युवा भी है, हमारे साथ मौजूद है, युवाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे जी। और युवाओं की क्या समस्या है, क्या कुछ रहा है? क्या नाम है भाई साहब आपका? आजाद यादव जी। आप जिस तरह से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्या आपको लगता है
कि जो रोजगार वगैरह मिल रहा है आपको, नहीं मिल रहा है, क्या लगता है? अरे इसमें कुछ नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। क्या इस मुद्दे पे बताइए, बेरोजगार घूमे, हम घूम रहे हैं सभी युवा साथियों को बताइए। हमारे प्रधानमंत्री जी हर साल 2 करोड़ योजनाएं किए थे नौजवानों को, हमारे साल में मिल रहा है नौजवानों को कुछ नहीं मिल रहा है। बताइए बेरोजगार जो शिक्षा पे है, किताब कापी पढ़ाई लिखाई पे, सब चीज पे जीएसटी, सपा सरकार में कुछ नहीं था उस समय, नहीं हर चीज पे जो आ रहा था। बताइए इनका। आपका वोट बन गया है? जी वोट बन गया आपका? जी, अच्छा, किसको वोट देंगे आप? हम तो तेज प्रताप यादव देंगे। किन मुद्दों को लेकर तेज प्रताप यादव को देंगे? नौजवानों को मुद्दा है, पढ़ाई लिखाई पे मुद्दों को, और क्या बताइए बेरोजगार घूमेंगे नहीं। और जब सरकार बनेगी हमारे पीडीए की तो सरकार हमें नौकरी देगी। हम इसी मुद्दे पे नौजवानों के साथ हैं। हम बताइए किसान भी घूम रहा है, कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कोई पता नहीं पड़ रहा है। ये थे क्या मुद्दे रहेंगे? भैया क्या नाम आपका? रितेश सिंह यादव, आजमगढ़ से हम चलकर आए हैं। लगभग 1 हफ्ते से मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। ये जो नहीं, आप एक आजमगढ़ से आए हैं, 1 हफ्ते से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, किस तरह का माहौल लग रहा है आपको यहाँ? माहौल लग रहा है, तेज प्रताप यादव लगभग 1 लाख वोटों से यहाँ से जीत कर जाएंगे विधानसभा। वहीं पर तेज प्रताप यादव जी के फूफा भी चुनाव मैदान में है, किस तरह से लग रहा है आपको? देखिए, ये तो हमेशा ये भाजपा वाले परिवार से लड़ाने का काम करते हैं। हमेशा इनका ये रहता है कि आपस में फूट डालो, राज करो। आज हमारे ओबीसी और पिछड़ा वर्ग के एक हो जाएं तो आज के ये जो 15% राज करने वाले हैं, ये शायद ये राज नहीं करते तो शायद ये पिछड़े वर्ग और अनुसूचित के लोग राज करते। नहीं, आप 15% की बात कर रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी अगर बात करती है तो भारतीय जनता पार्टी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। आप 15% की बात कर रहे हैं। जी, 15% का बात तो करती है, लेकिन ये सबसे पहले ये बता दे कि जितना इकाउंटर हो रहा है सब यादवों का हो रहा है, मुसलमानों का हो रहा है, ब्राह्मणों का हो रहा है, और किसी ठाकुरों का क्यों नहीं हो नहीं रहा? नहीं, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, काउंटर की बात नहीं कर रहे हैं हम। आप जिस तरह से आप कह रहे हैं राजनीति की बात कर रहे हैं कि 15% लोग ही राजनीति कर रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास। तो फिर 15% की बात ही खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या लग रहा है आपको, 15% राज कर रहे हैं या सबका साथ सबका विकास जो नारा है उसको, उस पर भी खरी उतर रही है भारतीय जनता पार्टी? सबका साथ सबका विकास करती है अगर ये भाजपा सरकार, तो हमारा आरक्षण क्यों नहीं दे नहीं रही है? 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारा 18,000 घोटाला क्यों कर रही है सरकार? नहीं, इस बार रोजगार इस तरह जो नौजवान है, नौजवान किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं और किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? नौजवानों नौकरी एवं शिक्षा की तरफ वोट कर रहे हैं। ये सरकार झूठ बोलती है, झूठ में अपना ये जाल बिछाती है। अब इस जाल में फंसने वाले नौजवान साथी हमारे नहीं हैं। हमारे साथी जो नौकरी देगा उसके साथ रहेंगे। हमारे जो पीडीए का नारा है, अखिलेश यादव जी ने लेकर चला है, उस नारे पे हम लोग चलने का काम करेंगे। पार्टी की बात करते हैं। नहीं, अगर हमने बात की है जिस तरह से बेरोजगारों से, तो बेरोजगारी का मुद्दा भी एक अहम मुद्दा रखा गया है, जिसको लेकर यहाँ पर मतदान की बात कर रहे हैं। अब देखना यह है जो 13 तारीख को जो चुनाव था वो 13 तारीख से बढ़ाकर अब 20 तारीख कर दिया गया है। अब देखना यह है कि 20 तारीख को जिस चुनाव में मतदान होना है और 20 तारीख के चुनाव में मतदान के बाद में देखना है यहाँ पर साइकिल ही चलेगी या कमल खिलेगा। कैमरामैन के साथ में टीवी न्यूज़ का मैनप्रीत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्राइम न्यूज़ प्लस, सच के साथ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।